अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वीटीएम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टेक्निकल मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने लैपटॉप या पीसी की हार्ड ड्राइव की पार्टीशन किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे दो ड्राइव शो हो रही हैं, सी ड्राइव और ई ड्राइव। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक न्यू ड्राइव और हो जिसकी अपनी स्पेस हो और उसके अंदर मैं कुछ डाटा स्टोर कर सकूँ। वो ड्राइव हम किस तरह क्रिएट करेंगे, आइए हम स्टेप वाइज देखते हैं किस तरह हम न्यू ड्राइव बनाएंगे अपने लैपटॉप या पीसी में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमारे पास स्टार्ट मेन्यू का बटन है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू पेज ओपन होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन शो होंगे। इसमें एक ऑप्शन है मैनेज की, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू पेज शो होगा। इसके अंदर एक ऑप्शन है डिस्क मैनेजमेंट की। जैसे ही हम डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारी वो ड्राइव शो होना शुरू हो जाएंगे जो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे सी डिस्क यहाँ पे शो हो रही है, उसके बाद ई डिस्क मेरी यहाँ पे शो हो रही है। और सबसे पहले अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमने किस ड्राइव के अंदर से स्पेस को निकाल के न्यू ड्राइव के अंदर ऐड करना है। मेरे पास यहाँ पे जो ई ड्राइव शो हो रही है, इसकी स्पेस तकरीबन 466 GB के करीब है। काफी स्पेस है, मैं इसके अंदर से निकाल के न्यू ड्राइव के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो मैं न्यू ड्राइव कितने GB की या कितने MB की बनाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले हमने ये देखना है। मैं तकरीबन 50 GB की न्यू ड्राइव एक बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमने सबसे पहले उस ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना है जिस ड्राइव के अंदर से हमने स्पेस निकालनी है। मैं यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक किया ई ड्राइव के ऊपर, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन है श्रिंक वॉल्यूम की, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम श्रिंक वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास थोड़े से टाइम के बाद कुछ ऑप्शन ये वाले शो होंगे। इसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो रही है। हमारे पास यहाँ पे थर्ड वाली जो ऑप्शन है, यहाँ पे हमने स्पेस ऐड करनी है जो हम न्यू ड्राइव के अंदर देना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे वो स्पेस आपने MBs के अंदर ऐड करनी है, GB के अंदर नहीं। तो मैं 50 GB की एक न्यू ड्राइव बनाना चाह रहा हूँ, तकरीबन वो 5000 MB तकरीबन बनती है। तो आपने जो न्यू बनानी है तो आपने वो पहले कैलकुलेट कर लेनी है, फिर वो वाली आपने यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे मैं 50,000 MB ऐड करता हूँ, यानी 50,000 ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 50,000 ऐड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे श्रिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम श्रिंक के ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक अनएलोकेटेड के नाम से यहाँ पे कुछ स्पेस शो हो रही है, 48.83 GB। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन शो होंगे। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट वाली ऑप्शन है न्यू सिंपल वॉल्यूम। फर्स्ट वाली ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास वो वाली जो हमने MBs ऐड की थी वो शो हो रही है। उसके बाद अगेन हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये यहाँ पे ये शो हो रही है, हमने अपनी न्यू जो ड्राइव है उसको क्या नाम देना है। ऑलरेडी मेरे पास सी ड्राइव थी और ए ड्राइव थी, तो इसको मैं डी ड्राइव ही दे देता हूँ। हमने डी ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप किसी और नाम से ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन शो हो रही है। हमारे पास ये वाली सेकंड वाली ऑप्शन यहाँ पे होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने NTFS ये वाली ठीक है, डिफॉल्ट ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो न्यू वॉल्यूम की ऑप्शन शो हो रही है, यहाँ पे आप नेम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी नेम कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अब यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ इंस्टॉल प्रोग्राम्स। मैं यहाँ पे इंस्टॉल प्रोग्राम दे देता हूँ। आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं तो एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दे रहा हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और यहाँ पे जो पहले अनएलोकेटेड लिखा होता है वहाँ पे इंस्टॉल प्रोग्राम जो हमने डी उसको नाम दिया वो वाला यहाँ पे शो हो चुका है। ये देखें, हमारे पास वो इंस्टॉल प्रोग्राम हमने उसको ड्राइव का नाम दिया था वो यहाँ पे शो हो रहा है और डी भी यहाँ पे शो हो रहा है और उसकी स्पेस भी यहाँ पे शो हो रही है। आइए अब हम देखते हैं हमारी ये वाली ड्राइव क्रिएट हुई है या नहीं। हम अब जाके हम वापस चेक करते हैं। ये देखे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल प्रोग्राम और डी के नाम से यहाँ पर हमारी न्यू ड्राइव क्रिएट हो चुकी है। इस तरह हम अपनी मर्जी की कोई भी न्यू ड्राइव क्रिएट सकते हैं, कोई भी उसकी अपनी मर्जी की स्पेस दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमने ये वाली ड्राइव जो भी बनाई थी हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको हम वापस डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करना है, आपने वापस उसी जगह पे जाना है जिस जगह पे हमने ये बनाई थी।
ये हमने ये वाली न्यू इंस्टॉल डी के नाम से जो ड्राइव बनाई थी, इसको हमने दोबारा डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे, जिसमें एक ऑप्शन है डिलीट वॉल्यूम की। हमने डिलीट वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम डिलीट वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाला शो होगा। वो ये कहना चाह रहा है कि आपको जो डाटा है वो आपने सेव करना या नहीं करना, तो आप इसको ऊपर यस के ऊपर क्लिक करके इसको इजीली यहाँ से रीड कर सकते हो। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।